रखवारी बुद्ध विवेक बल समय विचारी। प्रभु ये लक्ष्मण ही कहा समझाई निश्चर को जटायु प्रसंग ये भाई लक्ष्मण इस जटायु आसुरी शक्तियां भ्रमण करती हैं, बड़े सावधानी से जानकी की रखवाली करना, सावधान भी कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी को सुपुत्र करके जानकी को और बाण लेकर के चल पड़े। निगम नेत्र शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधाम। तब तक राम कठिन शरमाया, धरणी पर उतरी घोर दुआया। लक्ष्मण का प्रथम पाछे सुमिरे लक्ष्मण धारा प्रथम समेत स्नेहा अंतर प्रेम पास पहचाना। राम जी ने बाण मारा, हाई स्किल हो मारीच के हृदय में लगा। पहले लक्ष्मण का नाम लिया और उसके बाद राम राम कहते हुए प्राण त्याग किया। लक्ष्मण का नाम क्यों लिया? हाय लक्ष्मण बोल करके राम जी का नाम लिया और भगवान के चरणों में अपना प्राण त्याग दिया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुन दुर्लभ गति दीन सुगम। भगवान ने उसके हृदय के प्रेम को पढ़ करके समझ करके और जो मुनियों को भी दुर्लभ गति है वह उन्होंने प्रदान किया भगवान को। विपुल सुमन सुर पर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। भगवान ने अपना निज पद दिया और इधर लक्ष्मण जी ने जब माता जी जानकी के कहने से भैया राम की तरफ गए, चूंकि हाय लक्ष्मण की आवाज़ जब जानकी जी ने सुना तो लक्ष्मण जी से कहने लगी कि भैया आप जा करके तो देखो, आपके भैया किसी संकट में है, उन्होंने आपको पुकारा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी माँ, सृष्टि प्रलय हो जाए, सूरज पूर्व से पश्चिम उदय होने लगे, फिर भी राम पे कोई संकट नहीं आ सकता। यह हमारी बात को आप मान लें। लेकिन जानकी मैया ने कहा कि नहीं, आप जाओ, मेरे स्वामी संकट में हैं, आप शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी नहीं उठे। तब जानकी जी ने कुछ उठपटांग बात कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया जिससे
लक्ष्मण जी को मजबूर होकर के जाना पड़ा। वहां से जिस समय लक्ष्मण जी कुटिया को छोड़े हैं, रावण पीछे से आ गया और भिक्षा का इच्छा प्रकट किया। साधु का वेश धारण किया था। हिंदी में तो स्वान की स्वान आप लोग जानते हो किसको कहते हैं? स्वान कुत्ते को कहते हैं। कुत्ते की तरह, स्वान की तरह रावण उस कुटिया के पास पहुंचा। स्वान की नाही ये तो चितई चला भैया। कहाँ से पकड़ कर बाण ले आए हैं आप? बाण थे जाके डर सुर असुर डराहे नीस नींद दिन अन्न न खाए। जो दोनों जन चढ़ा ली। अरे रावण के भय से देवी देवता असुर सब भयभीत रहते थे, डरते थे कि कहीं रावण यहाँ न जाए। और वह रावण जैसे जूठी बर्तन को चाटने के लिए कुत्ता पहुंच जाता है छिप छिपा करके, उसी प्रकार से रावण जो है छिपते छिपाते भगवान राम के उस कुटिया के पास पहुंचता है। और इन कुपंत पद देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब कोई कितना हो बड़ा बलवान हो, कितनो ही बड़ा विद्वान हो, कितनो ही बड़ा धनवान हो, लेकिन जब गलत कर्म करने के लिए जाता है तो उसके चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, समाप्त हो जाता है। जानकी जी से भिक्षा मांगा। जानकी जी ने जब ला के देने के लिए प्रयास किया, लक्ष्मण जी एक रेखा खींच दिए थे कि हे भैया इस रेखा से बाहर आप मत आना। रावण उस रेखा को समझ रहा था। उसने कहा बंधन मुक्त रख, अगर भिक्षा आप दोगी तभी हम ले सकते हैं। उस रेखा को लांग करके जानकी मैया जैसे भिक्षा देने का प्रयास की, रावण ने हाथ पकड़ करके और बरियाई से अपने रथ में बैठा लिया। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। रथ में तो बैठा लिया लेकिन भयभीत है, राम जी के बाणों से भयभीत है कि कहीं राम की दृष्टि पड़ गई, अगर उन्होंने बाण छोड़ दिया तो मैं बचूंगा नहीं। तो डर के मारे अपने विमान को बहुत तेज से गगन पथ में भगाए जा रहा है। जानकी मैया कहने लगी रे दुष्ट ठाड़ क्यों हो ही निर्भय चलिस्त जानिस कुन। इधर क्रोधी रावण को देख करके जटायु आकाश मार्ग से देखे तो वो नहीं, रावण को धिक्कारते हुए कहा अरे दुष्ट ठहर जा, अभी मैं आ रहा हूं। रावण को ललकारते हुए गिद्धराज जटायु आए और दोनों में बहुत संग्राम हुआ। क्योंकि जटायु जानकी जी को पहचानते थे, जानकी जी को पहचानते थे। वो जान रहे थे कि अवध नरेश महाराज दशरथ की पुत्र वधू है। उन्होंने कहा पुत्री तू घबरा नहीं, मैं आ गया हूं। और दोनों में युद्ध हुआ है। अपने तलवार से जटायु का पंख काट दिया, जटायु गिर गई। और सीता मैया को लेकर के रावण लंका में गया है और मार्ग में माता जानकी ने अपने कुछ आभूषण और वस्त्र गिराते गए हैं, जिससे कि
प्रभु श्री राम अगर ढूंढते कभी आवे तो उनको यह वस्त्र मार्ग दिखा सके, ऐसा भाव से उन्होंने कुछ वस्त्र आभूषण गिराते गए हैं। गिद्ध घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। जानकी जी को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण जी आते हैं, खोजते हुए जटायु से मुलाकात होती है। जटायु भगवान को देख करके स्तुति करने लगे। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण तेरा सहित ससी सबाहु अनंग हो छवि को